हम अभी मौजूद हैं उत्तरकाशी ज़िले में। चुनाव का दौर जो है शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन हैं नगर पालिका के श्री सुरवीर सिंह रांगड़ जी। आइए आपसे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है उत्तरकाशी ज़िले में तीनों प्रत्याशी जो है अपने चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। आइए आपसे जानते हैं कितने मजबूत है आप और किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? हाँ, चिरंजीव जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे वो बुलाया। और जो आपने कहा कि मतलब तीनों विधानसभाओं में जो है चुनाव होने वाले हैं और तीनों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो मैं बात करूँगा यमुनोत्री विधानसभा की। तो यमुनोत्री विधानसभा में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे चाहे उत्तराखंड प्रदेश से हो, चाहे हमारे एआईसीसी से हो, और उन्होंने जो है हमारे जो नगर उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे श्री दीपक बिजलान जी, उनको जो है पार्टी ने उनकी एबिलिटी को समझा और उन्होंने जो भी अपने कार्यकाल में या अपने जीवन में जो भी मतलब वर्क किए हैं, जैसे कि मतलब गरीबों की सेवा करना, मजदूर किसान को साथ लेकर चलना, हमारे जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के जो व्यापारी हैं बहुत गरीब हैं और व्यापार किस ढंग से चला रहे हैं। कोविड-19 के दौरान जो है लोग बहुत प्रभावित हुए, लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, उसमें वो सहारा बने और उन्होंने उनके सहारा बनने से जो है हमारे जो है प्रदेश स्तर के पार्टी जो हमारे संगठन उन्होंने देखा, हमारे राष्ट्रीय स्तर के पार्टी संगठन ने देखा कि ये व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छे अनुभवी हैं और इनके जो सेवा की भावना है। मैं तो आपको बता दूं कि हमने मतलब मैंने अपने जीवन काल में जो मेरा पूरा राजनीतिक जीवन काल रहा, उसमें उन्होंने मतलब मैंने पहले व्यक्ति को ये सुना कि ये एक मसीह का नाम से जो है वहाँ के लोगों ने इनको जो है पहचाना कि ये मसीहा हैं। तो ये मतलब मेरी लाइफ में पहली बार आया और वास्तव में है और बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया कि इनको जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी यमुनोत्री विधानसभा की जनता जो है इनके इनके जो इनकी सोच है, इनके द्वारा जो जो भी कार्य किए गए हैं और जो सबसे मतलब जो हमारे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है, उनके साथ जो मजदूर किसान और जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं और उनका एक तरफा मत इनको पड़ेगा और ये भारी मतों से विजयी होंगे। जैसा कि आपने कहा है कि ये जो है काफ़ी समाज सेवक के रूप में हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी जो है पिछले 2 सालों से कार्य किया है यमुनोत्री विधानसभा में। कोविड काल में भी बहुत कार्य किया है। इससे जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपके यहाँ कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, स्वाभाविक है चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जहाँ भी टिकट अगर वितरित नहीं होते हैं, दूसरे को दिया जाता है तो उससे होता है। तो रूठों को मनाने के लिए कोई आपकी कोई रणनीति? देखो, मैं ये कहूँगा कि जिनको टिकट नहीं मिला है, तो उनका जो मतलब नाराज़ होना पार्टी के प्रति या पार्टी संगठन के जो हमारे शीर्ष नेता उनके प्रति नाराज़ होना एक स्वाभाविक है। इसमें कोई भी हो, अगर उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन कुछ कारण ऐसे होंगे जिस वजह से उनको टिकट नहीं मिला। और मैं तो चाहूँगा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो इस चीज़ को छोड़ के जो है, जो हमारा पार्टी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के अनुरूप चलें और उनके साथ काम करें और उनका फ्यूचर आगे रहेगा। बनाने के लिए कोई रणनीतिक पार्टी की? देखो, रूठने वाला शब्द बहुत कठोर होता है, वो बिल्कुल लोहे जैसा होता है कि रूठने वाला अगर उनको गर्म किया जाता है तभी वो जो है पिघलता है लोहा। तो उनके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारे हैं, चाहे हमारे जनपद स्तर के हों, चाहे हमारे स्टेट लेवल के हों, चाहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर के हों, किसी भी स्तर के हों, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है और हमारे पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और उनको भी खुद मजबूती मिलेगी। अगर वो नहीं आते हैं, अपने अड़ पे लगे रहते हैं, तो ठीक है, वो मैदान है, मैदान बताएगा, लड़ाई होगी, उसमें कौन विजयी होगा वो उनको पता चल जाएगा। आखिरी सवाल बीजेपी से मतलब किन-किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी जिस प्रकार से कह रही है कि हमने जो है ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो मौजूदा विधायक हैं वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक कार्य किए हैं पूरे उत्तराखंड में। इसको क्या क्या मान रहे हैं? देखो, बीजेपी कहती है हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ और मेरे मतलब मैं ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग मानते हैं कि बीजेपी ने कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया। वो क्यों? कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। तो मुख्यमंत्री बदलने का कारण जो होता है वो क्या होता है कि उन मतलब जब उत्तराखंड में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, पहले त्रिवेंद्र जी थे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए तो उनको हटाया गया। उसके बाद जो है रावत जी हुए, उन्होंने भी नहीं किया, उनको भी हटाया गया। तीसरे नंबर पे जो बने हैं वो मतलब इसी को देखते बनाया उन्होंने कि अगर विकास कार्य नहीं हो रहे तो बनाया। तो उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, वो सिर्फ एक छलवा करते हैं। उनका यही नहीं बल्कि केंद्र सरकार में भी जो हमारे वहाँ के केंद्र में जो बीजेपी है वो भी उनका एक छलवा है। वो सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विनाश। मैं कहता हूँ
कि हम कहेंगे कि भाजपा का साथ, पूंजीपतियों का साथ और गरीब मजदूर किसान का विनाश, ये नारा हम दे रहे हैं कांग्रेस। तो जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी जो है एक पूंजीपतियों की पार्टी है। आम जो नागरिक हैं, आम जो आवाम है उत्तराखंड की, वो पूरी तरीके से जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस की पूरी सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। समय साक्षा के लिए चिरंजीव सिंह की रिपोर्ट।